मेरा नाम रेखा सुदाम निकालजे। मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर आपके पति भी साथ में आए हैं तो वो भी आ सकते हैं। मेरा नाम रेखा सुदाम निकालजे। मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति वॉचमैनी की नौकरी करते हैं। कुछ घर का ठीक से गुजारा भी नहीं चलता। 8,000 रुपये उनको किराया प्राप्त होता है, मिलता है। मेरे छोटे से घर में मेरे पति और 3 बेटे रहते हैं। लड़कों की पढ़ाई भी चल रही है। इसी बीच में अचानक से मेरे पति की दोनों आंखें की रोशनी चली गई। उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था। बहुत से डॉक्टरों का इलाज करवाया। 7 महीने तक हम लोग डॉक्टरों के पास जाते रहे पर उनकी आंखें ठीक नहीं। मेरे पति की शुगर बीपी ज़्यादा होने के कारणवश डॉक्टरों ने कहा कि अब इनकी रोशनी चली गई है, वो वापस नहीं आएगी, वो वापस नहीं आएगी। घर का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं। मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे, निराश से हो गए। 1 साल तक आंखें नहीं, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, आंखों की रोशनी गए हुए, पर रोशनी का पता नहीं, कुछ दिखता ही नहीं। घर कैसे चले? बाबा के भरोसे चल रहा था। हम बाबा पर भरोसा कर कर किसी बहन ने हमसे कहा कि अगर तुम्हारे पति की आंखें अभी अभी गई है तो तुम एक काम करो, किसी पंडाल में बैठकर एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। हम लोग बाबा पर भरोसा कर कर पैठण के पास में जहां कथा हो रही थी वहीं पर हम लोग पहुंच गए और पंडाल में जाकर बाबा जी की कथा सुनो। मेरे पति को बाबा जी पर भरोसा हो गया और हम लोग कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव वो देता है। हम लोग पंडाल में बैठकर कथा सुनकर चले गए। वहाँ की मिट्टी को अपने पति को कहा कि उसको सिर पर लगाओ। पति ने सिर पर लगाया। बाबा से प्रार्थना कर कर हम चले गए। फिर हम वहाँ से अपने घर पहुँचे। घर जाने के बाद कुछ ही समय निकला और पति को एक ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे पति की दोनों आंखें वापिस आ गई। बाबा की कृपा से आज मेरा पति वापिस देखने लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 45 दिन भी नहीं निकले थे और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे पति की आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। मैं शिव को प्रणाम करूंगा। दूसरा पत्र शुभांगी संदीप पोले, श्री क्षेत्र पालखेड़, तालुका बेजापुर से आई हूँ। महाराज जी, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे। संतान का सुख नहीं था। हमने कई साल दवाखाना दिखाया, डॉक्टरों की सलाह भी ली पर कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन आस्था चैनल पर हमने आपकी शिव पुराण की कथा सुनी। आपके बताए हुए वही लिखा है, उपाय टोटके शुरू कर दिया। भगवान जी से रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत रखना शुरू किया। उस दिन से हम रोज शिव पुराण कथा सुनने के लिए गांव के शिव मंदिर में दर्शन के लिए जाने लगे। परमेश्वर महादेव बाबा की कृपा ऐसी हो गई। बाबा सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग ऐसा किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 2 बार पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 2 पुत्र ने 10 साल के बाद जन्म। दोनों पुत्रों का फोटो लगा रही हूँ, 2 बेटों का फोटो लगाया गया है। आप लोग एलईडी पर दोनों बेटों का फोटो भी देख सकते हैं। अगर बच्चे आए हों तो आप लेकर आ सकते हैं व्यासपीठ। कृपा का है भरोसा, कब किस पर हो जाए।
गई तेरी करुणा कृपा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भर जरा सी हम भर कर दो, जरा सी हम भर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम भर कर दो, जरा सी हम भर कर दो। कपर्दी ने पूछा कि तुम्हारे आने का कारण क्या है? कहा कि मैं पूर्व में ब्राह्मण था, बेलपत्र का अपमान कर कर मुझे ये योनि मिली है। मैं पिशाच की योनि हूं। इस पिशाच योनि से मैं कैसे छूटूं, आप मुझे कपर्दी को चिंता लग गई। कपर्दी ने पूछा, पहले ये बता कि तुझे मेरा एड्रेस किसने दिया? तुझे मेरे पास में किसने भेजा? कपर्दी ने कहा, एक शंकुकर्ण नाम के एक संत से मिलना हुआ महाराज से। उनने कहा कि तू एक काम कर, शिवजी के गण है कपर्दी जो शिवजी की जटा बांधते हैं, वो आएंगे, रोज आते हैं, तो उनसे मिल। और बहुत ध्यान देना महाराज, शंकर भगवान से मिलाने वाला कोई शंकर का भक्त ही होता है। शिव का भक्त पहले शिव के भक्त के पास भेजेगा, फिर वो भक्त फिर शिव के पास तक भेजेगा। शंभो शंभो शंभो, प्रणाम करो बाबा। शंभो शंभो शंभो, ले जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भवे पार हुआ, भवे पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कपर्दी ने कहा कि मेरे पास में भेजा किसने? तुझे मेरे पास भेजने वाला है कौन? कहा, एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज हैं, संत हैं, यहीं काशी में रहते हैं, उन्हीं ने कृपा कर कर आपके पास में भेजा। ये उन्हीं की करुणा। ठीक, क्या चाहते हो? बस मेरी मुक्ति हो। मेरे से अपमान तो हुआ है बेलपत्र का, पर मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय? कहा, एक उपाय। क्या? पर पहले मुझे समझना पड़ेगा, पहले मुझे समझना पड़ेगा। कपर्दी ने सोचा, यदि मैंने उपाय बता दिया और देवाधिदेव महादेव मेरे ऊपर नाराज हो गए तो? मान लो मैंने उपाय बताया और देवाधिदेव महादेव नाराज हो गए।
इन्हीं की आंखें दोनों चली गई थी और बाबा की कृपा से दोनों आंखें वापिस आई। शिव कृपा। कह रहे हैं कि 8,000 रुपए की नौकरी करता था। मुझे मालूम नहीं था कि रोते नहीं, कथा में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है। 3 मंजिल की बाबा ने बिल्डिंग बना दी, 2 बेटों की नौकरी लग गई, एक बेटा डॉक्टर हो गया और शिव जी की कृपा से आंखें भी वापिस आ गई। ये शिव की तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कबरदी ने विचार करा कि अगर मैं बोल दूंगा तो हो सकता है शिव जी नाराज हो जाए। कपरदी चले गया, इसको कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन कपरदी फिर आया और कपरदी गण आकर जब भ्रमण कर रहे थे, इस पिशाच ने फिर देखकर प्रणाम किया। बाबा कुछ कृपा, कुछ करुणा। कपरदी ने कहा एक काम करो, मैं एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं। जिस स्थान पर बैठकर शंकुकर्ण गंगा नहाकर आकर बैठता है और जप करता है, उसी स्थान पर मैं शिवलिंग का निर्माण करता हूं। उस शिवलिंग पर तू केवल इतना करना, अगर कोई बेलपत्र चढ़ाने के लिए उस शिवलिंग के नजदीक में आए, बस उस जाती हुई बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर लेना। अब देखिएगा जरा, केवल बेलपत्र चढ़ने के लिए जो जा रही है उसका मात्र दर्शन कर लेना, क्योंकि तू तो पिशाच है। तू मंदिर में नहीं जा सकेगा, प्रणाम नहीं कर सकेगा, चढ़ा नहीं सकेगा, पूजन कर नहीं सकेगा, आराधना कर नहीं सकेगा, क्योंकि पिशाच की योनि में। जहां से बेलपत्र चढ़ने के लिए जा रही है, उस बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर ले। ठीक है। पिशाच उस बेलपत्र का दर्शन कर रहा था। कपरदी ने जिस शिवलिंग का निर्माण किया था, उस शिवलिंग के पास में बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकुकर्ण जा रहे थे और दर्शन बेलपत्र का हो रहा था। तभी जल का एक पात्र सामने से लेकर जाते जाते गिर गया। वह पात्र बेलपत्री का संग कर लिया और वहीं उस कपरदी के बनाए हुए शिवलिंग में से स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरे शंकर ओघड़दानी प्रकट हो गए। कपरदी, आज तक तूने मेरी जटा का श्रृंगार करा है, पर आज मेरे शिवलिंग का तूने श्रृंगार करा है। कपरदी क्या चाहता है? कपरदी ने कहा, प्रभु मैंने अपने लिए कभी तप साधना नहीं करी। एक पिशाच है, उस पिशाच की मुक्ति के लिए कोई यत्न कर। शिव जी ने गंगा जी का आह्वान करा। गंगा, जिस स्थान पर पानी का पात्र गिरा है वहीं पर एक कुंड प्रकट हो जाए। गंगा उस कुंड से प्रकट हो गई। शिव जी ने कहा कि कहो कपरदी इस पिशाच से इस कुंड में स्नान करे। कपरदी के कहने पर पिशाच ने कुंड का स्नान करा। सुंदर कानों में कुंडल आ गए, गले में रुद्राक्ष की माला आ गई। पिशाच की योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होकर शिव के नंदी के साथ में कैलाश धाम चले। शिव जी ने कहा, सुनो कपरदी, तुम्हारे द्वारा बने हुए इस शिवलिंग की साक्षी में ये सुंदर कुंड, जिसको स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में विमलोदक कुंड कहा गया है और संसार की भाषा में इसको पिशाच मोचन कुंड कहा गया है। इस कुंड का निर्माण मैंने करा है। ये कपरदी, तुम्हारे द्वारा बना हुआ ये शिवलिंग कपरदीश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा।
जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई पाप जिंदगी में अगर किया होगा, कोई पाप कर्म में अगर ग्रसित होगा, उसके घर के, परिवार के, कुल के, गांव के अंतर्गत कोई पिशाच योनि में पड़ा होगा, अगर कपर्दीश्वर महादेव का काशी में आकर दर्शन कर लेगा और पिशाच मोचन कुंड का मात्र स्नान और दर्शन कर लेगा, उसके 71 पीढ़ी और उसके गांव में भी अगर कोई पिशाच योनि में होगा तो वो मुक्त हो जाए। बोल कपर्देश्वर महादेव की जय। पिशाच मोचन कुंड, जिसको स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान शिव का विमलोदक कुंड कहा। एक बेलपत्र और उस बेलपत्र की महत्वता का वर्णन ये शिव महापुराण की कथा का विमलोदक कुंड कर, और कितना विश्वास। जैसे ही उस पिशाच को मुक्ति मिली, शंकुकर्ण हाथ जोड़कर उस शिवलिंग की साक्षी में, कपर्दीश्वर महादेव की साक्षी में बैठ गए, शिव नाम का स्मरण करने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान कपर्दीश्वर ने स्वयं उस पिशाच योनि से छूटे हुए उस ब्राह्मण से कहा कि तुम पिशाच योनि से तो छूट गए हो, पर इतना याद रखो, आप जिसकी आराधना करते हो उस पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। पूजन करने के लिए अगर कोई यजमान बैठा है, गणेश जी की पूजन कर रहा है, देवी की पूजन कर रहा है, आराधना कर रहा है, कोई संकल्प लेकर बैठा है, कोई तप साधना कर रहा है, यजमान कोई अनुष्ठान कर रहा है, यजमान का जितना भाव, यजमान का जितना विश्वास भगवान के प्रति हो, जिस देवता की पूजन हो रही है उस देवता के प्रति हो, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास पूजन कराने वाले ब्राह्मण का भगवान के प्रति होना चाहिए कि मैं जिसकी पूजन करा रहा हूं वो देवाधिदेव महादेव, वो भगवान श्री गणेश, वो भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश, माँ अम्बा, जगदम्बा, पंचलोकपाल, 16 मातृका, 9 ग्रह, ये सारे जो मंडल बने हैं, ये ग्रह बने हैं, मेरा विश्वास कहता है कि ये मेरे देवता इस जजमान का कल्याण जरूर करेंगे। तो विश्वास जागृत हो, विश्वास, इस विश्वास की जागरूकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो अगर हमारे पास में कोई पुष्प नहीं होता, हमारे पास में कोई बेलपत्र नहीं होती, हमारे पास में कोई वस्तु नहीं होती, और हम शंकर जी का मंदिर में पहुंचे हैं, तो अपनी वाणी का पुष्प शिव को समर्पित करना चाहिए। वाणी का पुष्प मतलब अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी शिवालय में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करो, चाहे विश्वनाथ जी का दर्शन करो, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करो, चाहे भीमा शंकर का दर्शन करो, चाहे घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करो, चाहे त्र्यंबक बाबा का दर्शन करो, किसी भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो रहा है तो बाहर खड़े होकर चिल्लाकर आवाज लगाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। जब हम बाहर खड़े होकर अपना पुष्प, अपनी बेलपत्र मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, तो अपनी वाणी रूपी पुष्प हम भगवान को समर्पित करें, तो शिव प्रसन्नता से हमें फल प्रदान करें। अपना वाणी का पुष्प दीजिए, वाणी का पुष्प।
और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जितने शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, सबसे कहेंगे, जब कथा शुरू होती है, व्यासपीठ के पास में हम जब पूजन करने आते हैं, ये संगीतकार जब गुरु वंदना गाते हैं, तो एक बार आपको भी जम के आवाज लगाकर चिल्ला कर कहना चाहिए, श्री शिवाय। और जब कथा विराम होती है, कर्पूर गुरम हो जाता है, हर हर महादेव हो जाता है, पुष्पांजलि हो जाती है, नमन कर कर जब उठने की तैयारी हो, तब फिर चिल्ला कर कह देना चाहिए, श्री शिवाय नमस्ते। हमारी बेलपत्र पोथी तक पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, हमारा पुष्प पोथी तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, पर हमारी वाणी रूपी पुष्प पोथी तक पहुंचना चाहिए। हमारी वाणी का पुष्प शिव तक पहुंचना चाहिए। कितना सुंदर लिखा है। माउली संत ज्ञानेश्वर माउली जी के यहां जो कथा हुई, इसमें कहा था, लाख योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा जी का नाम ले लेता है तो उस जीव को मुक्ति हो जाती है। लाख योजन दूर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बहुत दूर बैठकर भी आपके पास में देने की, ये बेलपत्र आपका नहीं पहुंच सकता पोथी तक। आपने भले झोली में दे दिया हो, किसी को दे दिया हो कि भैया चढ़ा देना, ये नहीं पहुंचेगा यहाँ, फूल नहीं पहुंचेगा यहाँ। तो आप अपनी वाणी का पुष्प दीजिए। ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाओ, बिना संकोच। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी, दुनिया क्या कहेगी, नहीं। अपनी वाणी का पुष्प, हमारी बेलपत्र अंदर नहीं जा सकती, फूल अंदर नहीं जा सकती, पर अपनी वाणी का पुष्प तो अंदर जा सकता है। एक बार चिल्ला कर कह सकते हो, श्री शिवाय। हमारी वाणी का पुष्प भीतर प्रवेश कर जाए, भीतर वो स्वीकार करेगा। पार्वती मैया का विश्वास था, उस विश्वास के बल पर माता पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करा। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती मैया पधार रही। पार्वती माता भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला प्रदान कर रही हैं, पहना रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर। भगवान शंकर की यह विरल कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस भी यहाँ विराम लिया। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा। बड़े भाव से कथा का रस तत्व आप और हम ग्रहण करेंगे।